गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखते हैं कि कैसे हम लिंक लिस्ट जनरेट करते हैं। और सबसे पहली चीज जो लिंक लिस्ट के अंदर है, क्योंकि हमारे लिंक लिस्ट का जो बेसिक यूनिट है वो एक नोड होती है, तो कैसे हम नोड बनाते हैं और नोड बना के फिर आगे लिंक लिस्ट बनाई जाती है। तो सबसे पहला जो काम होता है जब आप लिंक लिस्ट बनाते हो प्रोग्रामेटिकली, कि आप पहले नोड क्रिएट करो। तो पहले अपन देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है नोड का और कैसे उसे हम बनाते हैं। हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो है C++। तो हम C++ के अंदर कैसे लिंक लिस्ट बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं उसको, वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले नोड का स्ट्रक्चर देखते हैं। नोड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट, एक होता है नेक्स्ट वाला पार्ट। इन्फॉर्मेशन पार्ट क्या करता है, जो भी आपको वैल्यू स्टोर करके रखनी है वो इन्फॉर्मेशन, वो वैल्यू जो है वो इस पार्ट के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं। तो ये पूरी की पूरी नोड है। नोड के दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट इन्फो, दूसरा पार्ट नेक्स्ट। और इन्फो के अंदर हम क्या यूज स्टोर करके रख रहे हैं, वैल्यू। और जो ये नेक्स्ट वाला पार्ट है, दिस इज अ पॉइंटर। और क्योंकि ये पॉइंटर है तो ये किसी का एड्रेस स्टोर करके रखता है। और किसका एड्रेस स्टोर करके रखता है, हमने पिछले वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि हाँ ये स्टोर करके रखता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो ऐसी कंडीशन में अब ये दोनों पार्ट जो होते हैं हमें बनाने हैं, यानी एक नोड बनानी है जिसके टू पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा इन्फो जो वैल्यू स्टोर करके रखेगा, और दूसरा पार्ट होगा नेक्स्ट जो जिसके अंदर हम कोई एड्रेस स्टोर कर पाए, इसीलिए हम इसे क्या बनाएंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे। तो ये जो नोड बनानी है हमें, उसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे C++ का स्ट्रक्चर यूज करेंगे और स्ट्रक्चर के थ्रू हम नोड बनाएंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि हम मैं यहाँ पे चाहती तो, क्योंकि हम C++ पढ़ रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे काम कर सकती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो अब ऐसी कंडीशन में आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम क्लास क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर क्यों यूज कर रहे हैं। तो हम क्लास इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर सारा डेटा प्राइवेट होता है। कई बार बच्चा क्या करता है, जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आप उसको प्राइवेट की जगह पब्लिक नहीं बनाते हो, और फिर कई बार दिक्कत आती है। और आप मेन जो आपका मोटिव है डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने का, उसे सीखने का, उसको छोड़ के आप प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स में गुम हो जाते हो। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। सिंपल सी प्रोग्रामिंग रहेगी, कोई प्राइवेट पब्लिक वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रक्चर में जो भी चीजें आती है वो आपकी हो जाती है पब्लिक। तो ऐसी कंडीशन में ग्लोबली आप इसको डिक्लेयर कर रहे हो, और इस कंडीशन के अंदर आगे जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो हट जाती है। तो आपका ध्यान उन प्रॉब्लम्स पे जाने की बजाय कि हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाएं, फिर उसे यूज करें, और उसको प्राइवेट कैसे बनाना है, डेटा को कौन से को पब्लिक बनाना है, इन सबको सोचने की बजाय आप डायरेक्टली अपना ध्यान दे सकते हो इन प्रोग्रामिंग कि हम डेटा स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं, क्या उसकी फंक्शनैलिटी है, कौन से उसके ऑपरेशन है, और कैसे उन्हें यूज किया जाता है। तो इसीलिए बस हमने स्ट्रक्चर यूज किया। चलिए स्ट्रक्चर बनाया है हमने। अब देखो स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर जब भी स्टार्ट होता है तो हम स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू से स्टार्ट करते हैं। तो हम एक स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा रहे हैं ये डिक्लेयर करने के लिए, कंपाइलर को ये बताने के लिए कि ये एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, क्या बनाना है हमें ये नोड बनानी है, तो हमने इस स्ट्रक्चर का नाम रखा है नोड। अब इस नोड के दो पार्ट्स होने चाहिए, एक तो होना चाहिए इन्फो। तो देखो हमने इन्फो क्या बनाया, हमने लिखा है इन्फो, और उसका डेटा टाइप क्या है, एक वेरिएबल की तरह डिक्लेयर किया है इसे। तो एक वेरिएबल है इस स्ट्रक्ट के अंदर, इस नोड के अंदर क्या पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इन्फो, और वो किस टाइप का है, इंट, यानी ये क्या होल्ड करके रखेगा, इंटीजर टाइप के डेटा को होल्ड करके रखेगा। हमने कहा ना हमें इसके अंदर वैल्यूज होल्ड करनी है, और वो वैल्यू लिखी हुई है 11, तो क्योंकि 11 इज इंटीजर इसलिए इसका डेटा टाइप भी इंटीजर रखा है। अब नेक्स्ट आता है कि सेकंड पार्ट कैसे बनाए। सेकंड पार्ट इज अ पॉइंटर, और वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, अदर नोड को। इसके पीछे अगर एक और नोड होती तो उसको पॉइंट आउट करता है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी ये पॉइंट किसी को भी नहीं कर रहा है, नल को पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन कर सकता है इन फ्यूचर जब ये लिंक लिस्ट का पार्ट बनेगा तो ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा, उसके एड्रेस को, नेक्स्ट नोड की पॉइंटर के, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। तो ऐसी कंडीशन में अब इसको क्या करना है, हमने बना दिया स्टार नेक्स्ट। स्टार क्यों लगाया, क्योंकि ये पॉइंटर है। नेक्स्ट क्योंकि इसका नाम ही नेक्स्ट रखा हमने, इन्फो एंड नेक्स्ट टू पार्ट्स मान के चल रहे हैं अपन। ये नाम आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिफायर्स हैं तो चेंज हो सकता है, लेकिन अपना जो भी प्रोग्रामिंग करते हो तो उसको एक कन्वेंशनली अपने दिमाग में बना लीजिए अपने हिसाब से कि मैं इसको इसी नाम से यूज करूंगी। जिससे इससे क्या होगा कि जब आप एक ही नाम यूज करते हो तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपकी हैबिट बन जाती है वो यूज़ करना। तो इसलिए नेक्स्ट यूज़ करना इज ओके।
नेक्स्ट यूज कर सकते हो आप, और अगर आप चाहते हो तो उनको नए नाम दे सकते हो, पॉइंटर दे सकते हो, नेक्स्ट नोड दे सकते हो, जो भी नाम देना वो दो, लेकिन फिर उसे उसको कंसिस्टेंट रहना उस नाम पे, चेंज मत करना, क्योंकि जब हम बार बार चेंज करते हैं फिर आप 1 साल बाद 6 महीने बाद अपने ही कोड को पढ़ोगे और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि व्हाट इज नेक्स्ट नोड, हाँ व्हाट इज नेक्स्ट। तो उस कंडीशन में एक तरीका अपना लो, आप अपने नाम आइडेंटिफायर्स को अपना एक मान लीजिए कि ये मैं इस तरह से यूज करूंगी, तो उससे जब आप हमेशा उन्हीं को यूज करोगे तो आपको समझने में, कोड को, खुद के ही कोड को समझने में आसानी होगी बाद में। अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कुछ समय बाद जब आप उस अपने ही कोड को पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, तब प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए नेक्स्ट लिया मैंने, क्योंकि मैं हमेशा ही नेक्स्ट लेती हूँ, यहाँ पे इन्फो ही लेती हूँ। आप चाहो तो अपने आइडेंटिफायर्स नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्टार नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट इज अ पॉइंटर विच विल होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो हमारा जब भी पॉइंटर, जो मैंने आपको लेक्चर बताया भी था कि पॉइंटर का जो डेटा टाइप है वो क्या होता है, ये मेरा स्टार नेक्स्ट बता रहा है कि दिस इज अ पॉइंटर, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या होगा, नोड। क्या होता है, कभी भी किसी भी पॉइंटर का जो डेटा टाइप होता है वो हम क्या लिखते हैं, वही होता है किसी भी पॉइंटर का जो इस तरफ डेटा टाइप लिखा जाता है डिक्लेयर करते समय, वो वही होता है जिसको वो पॉइंट आउट कर रहा हो। ये किसको पॉइंट आउट करेगा, किसके एड्रेस को होल्ड करके रखेगा, एक दूसरी नोड के। तो हमारा जो डेटा टाइप होगा वो होगा नोड। अब हमने इसके लिए इसके आगे लिखा है नोड, स्ट्रक्ट नोड हमने पूरा लिखा है। ये जस्ट टू टेल कि ये स्ट्रक्ट की नोड की बात की जा रही है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम स्ट्रक्ट नोड लिखा है। अदरवाइज अब ये स्ट्रक्ट जो है उसको भी हटा सकते हैं, तो नोड स्टार नेक्स्ट भी आप लिख सकते थे। मैं फॉलो करती हूँ कि मैं स्ट्रक्ट अगर यूज कर रही हूँ, स्ट्रक्चर यूज कर रही हूँ, तो मैं स्ट्रक्ट नोड लिखूँ। दिस इज माय कन्वेंशन। मैं अपनी फैसिलिटी के हिसाब से अपने आप को याद करने के लिए मैंने इस तरह से बना रखा है, तो अब मेरी आदत ही बन गई है। सो आप भी आप चाहो तो ये यूज कर सकते हैं, और आप चाहो तो इसे हटा भी सकते हो, नोड स्टार नेक्स्ट लिख सकते हैं। चलो, तो इस तरह से हम एक बार नोड बनाएंगे। तो दिस इज हाउ टू क्रिएट अ नोड। अब नोड को केवल स्ट्रक्ट बनाने से तो पूरा हो नहीं जाएगा, इसको मेमोरी भी तो मिलनी चाहिए। अभी जब भी हम स्ट्रक्ट यूज करते हैं, कुछ भी चीज डिक्लेयर करते हैं, तो वो मेमोरी लोकेशन, जो मेमोरी होती है उसको अलॉट नहीं होती है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मेमोरी अलॉट करानी पड़ेगी, ताकि एक्चुअल में ये फिजिकली नोड एग्जिस्ट करती हो, ताकि हम अपनी लिंक लिस्ट बना सकें। तो अब हम देखते हैं कि नोड क्रिएट कैसे करें। तो क्रिएट करने के लिए नोड को, हमारी जो एल्गोरिथम है ये वो है, पहले एल्गोरिथम पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम बनाएं इसका। तो सबसे पहले तो एल्गोरिथम क्या है वो देख लेते हैं। क्या एल्गोरिथम कहती है हमारी एल्गोरिथम का, सबसे पहले मैंने आपको कन्वेंशन बताया था कि हम हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले एल्गोरिथम का नाम लिखेंगे, और हमारी जो एल्गोरिथम होगी वो हमेशा एक किस तरह से बनाई जाती है, हमेशा एक फंक्शन के फॉर्म में बनाई जाती है। तो ये क्रिएट नोड नाम की एक एल्गोरिथम है, और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर पास करें, क्योंकि ये फंक्शन है। देखो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, ये फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर हमने कुछ पास किया है। क्या पास किया है, वैल्यू फॉर न्यू नोड। जो भी नई नोड है उसके लिए हमने वैल्यू को पास कराना है इसके अंदर। तो ये आपका इनपुट हो जाएगा इस एल्गोरिथम के लिए। तो एल्गोरिथम का नाम है क्रिएट अंडरस्कोर नोड, और इसका जो पैरामीटर है या उसका जो इनपुट है दैट इज वैल्यू फॉर अ न्यू नोड। क्योंकि आप नई नोड बनाओगे तो अंदर कुछ वैल्यू तो दोगे, तो वो वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये वो पैरामीटर के थ्रू हम उसमें पास कर देंगे। चलो, जब भी हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो हमारी ये सारी चीजें होती हैं, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं कि आपका एल्गोरिथम का है क्या, उसका नाम क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, इनपुट क्या है, उसको समझाओ। इसके बाद आउटपुट क्या देगा ये भी आपको बताना पड़ता है किसी भी एल्गोरिथम को, और उस एल्गोरिथम के पर्टिकुलर स्टेप्स क्या होते हैं ये आपको बताना पड़ता है। ये एल्गोरिथम लिखने का कन्वेंशन है, हमने फॉलो किया है अभी तक, तो हम इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, और इसी तरह से सारी एल्गोरिथम्स जो हैं वो हम लिखेंगे। अभी इनिशियली जितने भी हैं मैं आपको एल्गोरिथम के फॉर्मेट में बता रही हूँ। हो सकता है कि आगे जाके मैं इसको डायरेक्ट फंक्शन या प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट के थ्रू ही बताऊँ, लेकिन आपको यही फॉलो करना है। तो इसे ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि हमने क्या फॉलो किया है एल्गोरिथम लिखते समय। तो उस कंडीशन में आपको ये एल्गोरिथम, कोई भी एल्गोरिथम आप लिखोगे उसमें यही फॉलो करना। तो स्टेप्स में बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, जितने भी स्टेप्स हैं कोशिश करो कि जितने स्टेप्स हैं, जब आप सूडो कोड लिखते हो, दिस इज सूडो कोड, जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है जहाँ पे मैं आपको एरो करके दिखा रही हूँ, दिस इज सूडो कोड। लेकिन ये जो सूडो कोड है उससे पहले आप कमेंट जरूर लिखिए। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है दिस इज कमेंट, तो कमेंट जरूर लिखना चाहिए कि ये जो स्टेप है वो करने क्या वाला है, क्या कर रहा है। इसे समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके जब आप कोड पढ़ोगे, एक तो कोड में कमेंट होना चाहिए, और जब एल्गोरिथम हो
तो एल्गोरिथम में भी कमेंट होना चाहिए, तो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाती है आपकी एल्गोरिथम एंड आपका कोड जब कमेंट्स होते हैं उसके अंदर। तो ये जो हमारे जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है दिस इज नॉट रनेबल कोड, इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया जाता, प्रोग्रामिंग में इसका कोई रोल नहीं होता, लेकिन ये कमेंट की तरह काम आते हैं। चलिए अब सबसे पहले क्या है कि हमारा इनपुट, अब इस एल्गोरिथम को देखते हैं, ये स्टेप्स हैं इसके, बाद में देखेंगे, पहले ऊपर देखते हैं इनपुट क्या है। इट एक्सेप्ट्स this algorithm accepts information to be inserted in the node, तो जो भी इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी है उसको ये एक्सेप्ट करता है, किस तरह से, एज पैरामीटर, क्योंकि ये फंक्शन है तो ये एक पैरामीटर की तरह से उसको एक्सेप्ट करता है। तो हमने ये पास कर दिया वैल्यू, जो अब कहाँ चली जाएगी, इंफॉर्मेशन के अंदर ऐसे होल्ड करेंगे। इसको हम आगे देखते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये जो एल्गोरिथम है वो करेगी क्या। दिस विल रिटर्न अ नोड, एक नई नोड बनाएगी और आपको रिटर्न कर देगी विद, क्या होगा उसके अंदर, गिवन इन्फॉर्मेशन। तो ये एक नोड बन जाएगी। ये एल्गोरिथम क्या कर रही है, एक नई नोड बना रही है जिसका नाम क्या होगा, न्यू नोड। और इस न्यू नोड के दो पार्ट्स होंगे, पहला पार्ट होगा इन्फॉर्मेशन, दूसरा पार्ट होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर कुछ नहीं होगा क्योंकि किसी इसके आगे कोई भी दूसरी अभी तक हमने नोड ऐड नहीं किया, लेकिन ये होल्ड कर सकता है अपने न्यू नेक्स्ट नोड का एड्रेस। और इस इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, इस इंफॉर्मेशन के अंदर होगी वैल्यू, वो वैल्यू जो हम डालना चाहते हैं इस नई नोड के अंदर। तो ये काम हमें करना है और हमारा जो रिटर्न होगा वही नई नोड रिटर्न होगी। तो करेंगे कैसे, सबसे पहला स्टेप जो है, अब आते हैं स्टेप्स पे। तो स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप क्या है, अलोकेट मेमोरी टू द न्यू नोड। मेमोरी में अभी कोई नई नोड नहीं है, आपने स्ट्रक्ट जो आपने नोड बनाया था, जो आपने पिछली स्लाइड में देखा था, ये तो आपने जस्ट डिक्लेयर किया, अभी तक बनाया नहीं है, अभी तक इसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। और आप प्रोग्राम में आपने ये लिख दिया है तो इस कंडीशन में आपको कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हम नई नोड को नाम क्या दे रहे हैं, न्यू अंडरस्कोर नोड। तो न्यू अंडरस्कोर नोड इक्वल्स टू न्यू नोड। देखो इनके बीच में कोई अंडरस्कोर नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि न्यू अंडरस्कोर नोड तो इस नोड का नाम है। न्यू इज अ कीवर्ड, ये न्यू कीवर्ड क्या करता है, आप न्यू के आगे जो भी देते हो उतना आपको मेमोरी अलोकेट कराता है। तो ये जो न्यू कीवर्ड है कितनी मेमोरी अलोकेट कराएगा, उतनी मेमोरी जो एक नोड के लिए जरूरी होगी। कितनी जरूरी होगी इस नोड के लिए, इतनी मेमोरी। जो मैंने यहाँ लिख रखा है इसमें जितने भी चीजें, जितने भी वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर रखे हैं, जो डिक्लेयर कर रखा है, यहाँ पे एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का और एक इन्फो नाम का, और एक हमने पॉइंटर डिक्लेयर कर रखा है। तो इनके लिए, दोनों को स्टोर करने के लिए जितनी भी मेमोरी की जरूरत होगी इस नोड के लिए, वो सारी मेमोरी न्यू कीवर्ड क्या करेगा, आपकी जो रैम है उसके अंदर अलोकेट कर देगा और उसका नाम क्या दे देगा, न्यू नोड। क्यों, क्योंकि हम न्यू नोड, तो हम न्यू नोड नाम से ही हम चाहते हैं कि हम बनाएं न्यू नोड। हमको जब हम प्रोग्राम यूज करेंगे तो न्यू नोड हमें बताएगा कि हम नई नोड जो बनाई है वो वाली नोड है ये। अब इसको हमने इसलिए नाम दिया न्यू नोड। तो न्यू नोड इक्वल्स टू, न्यू नोड मुझे कहाँ से मिलेगी, न्यू कीवर्ड से। तो जब भी हम देखो असाइनमेंट, जब भी हम ऑपरेटर यूज करते हैं ना, तो हम पहले इस तरफ चलते हैं, पहले ये वाला ऑपरेशंस परफॉर्म होता है इसके राइट हैंड साइड में जो भी होता है, फिर वो अलोकेट होता है इस लेफ्ट हैंड साइड पे। तो सबसे पहले जैसे ही इस लाइन पे आपका कंपाइलर आएगा, सबसे पहले क्या करेगा, देखिएगा न्यू, यानी कि नई एक मेमोरी एड्रेस मुझे लेना है, अलोकेट करना है उसको। वो कितना साइज होना चाहिए, तो न्यू और उस एड्रेस का साइज कितना होगा, नोड के टाइप का। तो नोड के साइज का एड्रेस ये न्यू कीवर्ड अलोकेट कराएगा और उसका नाम क्या दे देगा, न्यू। ठीक है, तो ये न्यू नोड, ये जो अलोकेट किसको जाएगा, न्यू नोड नाम से अलोकेट हो जाएगा। तो मेमोरी में न्यू नोड नाम की पूरी मेमोरी बन जाएगी। अब इस मेमोरी के दो पार्ट्स हैं, ये दो पार्ट्स मुझे बनाने पड़ेंगे। तो अब इसमें क्योंकि दो पार्ट्स हैं, तो न्यू नोड का इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने इसको नोड की तरह से असाइन किए वैल्यू मेमोरी, तो मेमोरी में क्योंकि इसके अंदर दो पार्ट थे नोड के अंदर, तो यहाँ पे जो अपनी मेमोरी के अंदर जगह बनेगी उसमें भी दो पार्ट्स होंगे। तो न्यू नोड की इन्फो, अब देखो इसके अंदर बीच में हमने क्या लगाया, डैश एरो। प्रोग्रामिंग में भी आप डैश एरो ही लगाओगे क्योंकि स्ट्रक्चर के लिए डैश एंड एरो यूज किया जाता है। तो न्यू नोड डैश एरो यानी न्यू नोड की इंफॉर्मेशन। अब मैं इसको डायरेक्टली बोलूंगी आगे से, डैश एंड ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है, ये जो है एरो वाला सिंबल बना रहा है। ये जो एरो है ये बताता है कि न्यू नोड की इंफॉर्मेशन, यानी इसकी बात कर रहे हैं हम। ये न्यू नोड अगर अलोकेट हुई है तो इस इंफॉर्मेशन की बात करें, तो मैं न्यू नोड की इंफॉर्मेशन हमेशा वर्ड बोलूंगी। इसको आगे ध्यान रखिएगा कि इसमें बीच में हमेशा लगाना है, रो लगाना है। तो न्यू नोड की इंफॉर्मेशन इक्वल्स टू क्या हो जानी चाहिए, मैंने पास की है यहाँ से, तो दिस इज वैल्यू। तो न्यू नोड की इंफॉर्मेशन इक्वल्स टू वैल्यू एंड ये क्या कर रहा है स्टेप, देखो इंसर्ट इंफॉर्मेशन इनटू न्यू नोड। एलोकेट मेमोरी की फर्स्ट वाली से और दूसरे वाले से हमने क्या कर दिया, न्यू नोड को वैल्यू इंसर्ट करा दी। ये वैल्यू हमको ऑलरेडी मिल चुकी है, यहाँ पे नीचे देखिए
नीचे हमने वैल्यू हमको ऑलरेडी इनपुट की तरह से मिल चुकी थी, तो वो जो वैल्यू है वो इंसर्ट करा दी हमने इस सेकंड स्टेप के थ्रू इस इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में। तो अब न्यू नोड के अंदर ये वाली जो 11 वैल्यू है वो इंसर्ट हो चुकी है, लेकिन इसका पॉइंटर अभी तक नहीं बना। तो थर्ड स्टेप क्या कहता है, इनिशियलाइज द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द नोड। ये जो नेक्स्ट पॉइंटर अभी है तो सही, लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं स्टोर है, कुछ एड्रेस नेक्स्ट नोड का स्टोर नहीं है, और नाउ भी हमें करना है क्योंकि अभी तक ये लिंक लिस्ट का पार्ट नोड नहीं बनी है। ये हमारी लिंक लिस्ट नहीं है, ये तो एक नोड है जिसे मुझे लिंक लिस्ट में इंसर्ट करवाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो थर्ड स्टेप है, क्योंकि इसके आगे कोई भी नोड नहीं है फिलहाल, इसलिए हम इसे कहेंगे दिस इज नल। तो थर्ड स्टेप क्या करता है, थर्ड स्टेप न्यू नोड के नेक्स्ट में न्यू नोड डैश एरो लगाया है और नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब न्यू नोड का नेक्स्ट, इसी न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। क्यों, क्योंकि अभी तक ये न्यू नोड फ्री है, किसी भी लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं है और उसके पीछे कोई भी नोड नहीं है, तो किसी भी एड्रेस को मुझे इसमें स्टोर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, आपको नल डिक्लेयर करना पड़ेगा। नल का मतलब है कि कोई भी नोड इंसर्ट अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, तो ये है एल्गोरिथम कि हम कैसे एक नई नोड क्रिएट करेंगे। अब इस एल्गोरिथम का अपन प्रोग्राम बनाएंगे, तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।